चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक भयानक और काली परछाई नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के एक पुराने कमरे में दाखिल होती है। ये और कोई नहीं बल्कि सार्युंग है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, युंग हासेल की जान बचाना। कमरे के अंधेरे में हासेल बेहोश पड़ी है और उसके जिस्म में जहर तेजी से फैल रहा है। सार्युंग तुरंत उसके पास बैठता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अंदर की एनर्जी को जगाने की कोशिश करता है। वो बड़े ही दुख और फिक्र के साथ कहता है, यंग मिस, होश में आइए, प्लीज अपनी इंटरनल एनर्जी पर ध्यान दीजिए और उसे महसूस कीजिए। अगली ही पल हम देखते हैं कि सारियों की मेहनत रंग लाती है। हासेल की उंगलियों से वो काला और बदबूदार जहर धीरे धीरे निकलकर जमीन पर टपकने लगता है। वो जहर इतना खतरनाक है कि जमीन पर गिरते ही धुआं निकलने लगता है। सारियों एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में सुकून है, पर वो जानता है कि ये कितना बड़ा खतरा था। हासेल अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने सारियों को देखकर हैरान रह जाती है। वो धीरे से बोलती है, सारियोंग, तुम जिंदा हो? सारियोंग फौरन उसके सामने झुक जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वो मास्टर और यंग मिस की हिफाजत नहीं कर पाया और वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। पर हासेल उसे बताती है कि दुश्मनों ने धोखे से हमला किया था और उस हालत में कोई कुछ नहीं कर सकता था। सारियुंग उसे समझाता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में छुपना एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला था, क्योंकि दुश्मन कभी नहीं सोचेंगे कि वो इस तबाह हो चुके सेक्ट में पनाह लेगी। वो कहता है, यंग मिस, आप यहां रहकर अपनी एनर्जी रिकवर कीजिए। मैं जल्द ही मास्टर का पता लगाकर उनके ऑर्डर्स के साथ वापस आऊंगा। अब कहानी का रुख बदलता है हमारे हीरो जिन मू वॉन की तरफ। बाहर तेज बर्फ गिर रही है और सेक्ट का नज़ारा बहुत ही खामोश और ठंडा है, लेकिन इस ठंड में भी मू वॉन अपनी भट्टी फोर्ज के पास पसीना बहा रहा है। वो लोहे पर चोट मारते हुए एक ऐसी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है जो दुनिया से छुपी हुई है, द इंटरनल शैडो। ये टेक्निक इतनी पुरस्कार है कि कोई कितना भी बड़ा वॉरियर क्यों ना हो, वो मू वॉन को देखकर ये नहीं बता सकता कि उसके अंदर कोई ताकत है या नहीं। मू वॉन के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सेंट्रल हेवनली अलायंस ने सेक्ट की बाकी सारी टेक्निक्स छीन ली थीं और वो उस पर कड़ी नजर रखते हैं। मू वॉन जब अपनी तलवार घुमाता है तो उसका फ्लो इतना जबरदस्त होता है कि बाहर गिरती हुई बर्फ की दिशा बदल जाती है। वो खुद को अंधेरे में तैयार कर रहा है। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। युन हासेल अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है और मू वॉन के साथ रह रही है। एक दिन जब मू वॉन काम से वापस आता है तो हासेल बड़े आराम से बैठकर कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना दो। मू वॉन ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, 3 महीने हो गए हैं, पूरे 3 महीने? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? क्या तुमने कभी अपने घर जाने का नहीं सोचा? दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, पर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। हासेल उससे पूछती है कि उसने आज तक ये क्यों नहीं पूछा कि वो कौन है और कहां से आई है। मू वॉन खाना खाते हुए बड़े सुकून से जवाब देता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ये सुकून वाला वक्त नहीं बिता पाऊंगा। उसके दिल में एक डर है कि सच्चाई उनके इस रिश्ते को बदल देगी, लेकिन वो नहीं जानता कि उनकी ये शांति जल्द ही खत्म होने वाली है। कहानी के आखिर में बर्फीली वादियों से गुजरते हुए 3 बहुत ही खतरनाक और अनजान शख्स सेक्ट के दरवाजे पर आ पहुंचते हैं। उनके कपड़े और उनका अंदाज बता रहा है कि वो कोई मामूली लोग नहीं है। उनका लीडर सेक्ट की पुरानी इमारत को देखकर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो ये है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। उनके आने से सेक्ट की फिजा में एक अजीब सा डर फैल गया है।